लाहौर के ज़ेर ज़मीन सीवरेज की सिस्टम की हालत से मुतल्लिक अहम हक़ाइक़ सामने आए। नमस्ते। एक बार फिर वही डरावना मंजर, वही चीखे और वही कुदरत का बेरहम चेहरा। पाकिस्तान जो अभी साल 2022 की उस ऐतिहासिक तबाही के जख्मों को भर भी नहीं पाया था, एक बार फिर से एक नए खौफ के साए में है। आसमान से बरसती बूंदें अब राहत नहीं बल्कि एक बड़ी आफत का पैगाम लेकर आई है। मानसून की दस्तक के साथ ही पाकिस्तान के कई हिस्सों में हालात बेकाबू होने लगे हैं। पाकिस्तान इतिहास का वो काला पन्ना बनने जा रहा है जिसे याद करके आने वाली कई पीढ़ियां कांप उठेगी। चिनाब नदी के उफान और बगलियार से छूटे पानी ने पाकिस्तान की सरजमी पर कदम रख दिया है, लेकिन असली खेल इस पानी की रफ्तार में नहीं बल्कि पाकिस्तान के आसमान में छिपे उस खौफनाक राज में है जिसे वहां का मौसम विभाग भी भांप नहीं पाया। जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं, ठीक उसी समय पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के ऊपर एक ऐसा रैन क्लाउड आकर जम गया है जो पूरे देश को जल समाधि देने के लिए आमादा है। यानी पाकिस्तान जिस पानी की भारत से भीख मांग रहा था, आज वही पानी उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत बनने जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक मानसूनी बारिश और बाढ़ से जुड़ी घटनाओं में अब तक 21 लोग हुरों की खोज में प्रस्थान कर चुके हैं, जबकि 65 से ज्यादा घायल हैं। 100 से अधिक घर पूरी तरह तबाह हो गए हैं और 200 मवेशी मारे जा चुके हैं। पर आने वाले हालात कहीं ज्यादा हाहाकारी होने का अंदेशा है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पहाड़ी नालों और नदी नालों में पानी का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। स्वात, दीर और चित्राल संवेदनशील घोषित कर दिए गए हैं। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला, पेशावर, मुल्तान, कराची और इस्लामाबाद ड्रेनेज ब्लॉक होने से बाढ़ के खतरे में हैं। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। असली महाविनाश तो उन इलाकों में शुरू हो चुका है जहां से भारत से बहने वाली नदियां गुजरती है। चिनाब ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। सिंधु और झेलम में भी उफान तेज हो रहा है। इन नदियों के किनारों पर बसे 100 से ज्यादा गांव खाली हो चुके हैं, जबकि 800 से ज्यादा गांवों पर खतरा मंडरा रहा है। सरकार की तरफ से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जाने की चेतावनी दी जा रही है। हुकूमत से हमारा यह मुतालिबा है कि वो हमारा को एक तो टाइम दे कि हम इधर अपना सामान बेच के फिर चले जाए। अगर टाइम नहीं भी दे सकता फिर हमारा नुकसान का तो बर्दाश्त कर ले, हमारा जो नुकसान हो वो नुकसान तो हमें दे। हम अपना सामान बांधने में लगे हुए थे तो अचानक सैलाब आ गया। अब हम पता नहीं क्या करें, अपना सामान बांधे कि ये सैलाब का हमारे साथ फिक्र है। अब तो हम दोनों काम नहीं कर सकते कि सैलाब का भी तरफ ध्यान दे और अपना सामान भी बांधे। वो गड्डी वाले इधर आ नहीं रहे, कह रहे सैलाब आ रहा है इधर, तो हम कैसे अपना सामान निकाल के बाहर ले जाए। नहीं और जगह तो नहीं है हमारा, मगर वो सड़क पे निकल जाएंगे कहीं। दरअसल जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए अब हर मानसून एक बड़ी चुनौती है। प्रशासन दावे तो बहुत बड़े बड़े कर रहा है, लेकिन हकीकत में जमीन पर तैयारी कितनी है यह डूबी हुई बस्तियों को देखकर पता चलता है। और घर बार छोड़कर ऊंचे इलाकों की तरफ भाग रहे मुल्लों की हालत बता रही है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। असली संकट तब शुरू होगा जब यह पानी मैदानी इलाकों की तरफ बढ़ेगा और बांधों की क्षमता जवाब देने लगेगी। इसलिए सवाल अभी से उठने लगे हैं। क्या पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार टिक पाएगा? क्या गरीब जनता को सही समय पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा? या पाकिस्तान इस बार भी कटोरे बजाकर दुनिया से भीख मांगेगा? सवाल सिर्फ बारिश का नहीं है, सवाल उन नदियों का है जो अब अपनी सीमाएं लांघने को बेताब हैं। पंजाब और सिंध प्रांत के मैदानी इलाकों में खौफ का सबसे बड़ा कारण है नदियों का बढ़ता जल स्तर। और जब भी मानसून में नदियां उफनती है तो एक चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो जाती है, भारत द्वारा अपनी नदियों में छोड़ा गया अतिरिक्त पानी। पाकिस्तान के लिए यह स्थिति हमेशा से पेचीदा रही है। भारत की ओर से आने वाली सतलुज, रावी और चिनाब नदियां मानसून के दौरान पाकिस्तान के जल संकट को और गहरा कर देती है। जब उत्तर भारत, खास तौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश होती है तो भारतीय बांधों जैसे भाखड़ा नांगल या पोंग बांध की सुरक्षा के लिए पानी छोड़ना एक तकनीकी मजबूरी बन जाती है। फिलहाल चिनाब अपना काम शुरू कर चुकी है। अभी सिंधु और झेलम नदियों का रौद्र रूप सामने आना बाकी है, जो पहाड़ों से लाखों टन मलबे के साथ नीचे की तरफ बढ़ रही है। यह कुदरत का कोई सामान्य मानसून नहीं है,
यह पाकिस्तान के नक्शे को बदलने के लिए आया एक जल तांडव है। पाकिस्तान के लोग इस वक्त अपनी जान बचाने के लिए क्यों भाग रहे हैं, इसके पीछे कोई अफवाह नहीं बल्कि साल 2022 का वो खौफनाक मंजर है जो आज भी उनके जहन में जिंदा है। 2022 की बाढ़ में पाकिस्तान के 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हुए थे और 1700 से ज्यादा मौतें हुई थी। लेकिन जुलाई 2026 के हालात उससे भी ज्यादा बदतर हो सकते हैं। इस बार सिर्फ ग्रामीण इलाके नहीं डूबेंगे बल्कि देश की रीढ़ कहे जाने वाले मुख्य औद्योगिक शहर और हाईवे पानी में ताश के पत्तों की तरह बह सकते हैं। अभी लोग अपने घरों की छतों पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहे हैं क्योंकि नीचे सिर्फ और सिर्फ मौत का मटमैला पानी बह रहा है। 2022 तो सिर्फ एक ट्रेलर था। साल 2026 में पाकिस्तान के सामने पूरी विनाशकारी फिल्म चलने वाली है। इस पूरी तबाही में एक ऐसा छुपा हुआ विलेन है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन यही विलेन पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह कर देगा और वो है सिल्ट यानी पहाड़ी कीचड़। भारत के बांधों से जो पानी छूटा है वो अपने साथ कश्मीर के पहाड़ों की लाखों टन मिट्टी और गाद लेकर आया है। यह गाद पानी के साथ बहकर पाकिस्तान के बैराजों के गेट में फंसना शुरू हो गई है। अब जरा मामले की गंभीरता को समझिए। अगर बैराज के गेट गाद की वजह से जाम हो गए तो पानी पीछे की तरफ यानी पाकिस्तान के शहरों की तरफ वापस लौटने लगेगा। इंजीनियर्स के पास इस कीचड़ को हटाने का कोई रास्ता नहीं है। पानी का दबाव ज्यादा बढ़ा तो बैराजों की कंक्रीट की दीवारें चटकने का खतरा है। पाकिस्तान पानी से तो लड़ सकता था लेकिन कंक्रीट को चीरते हुए आ रहे इस कीचड़ के सैलाब का सामना वो कभी नहीं कर पाएगा। यानी भारत ने पक्के इंतजाम के साथ पानी रिलीज किया है। इस महासंकट के बीच पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है? जवाब है कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित करने की तैयारी में है, लेकिन जमीन पर कोई रेस्क्यू बोट या हेलीकॉप्टर नजर नहीं आ रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में पहले ही चूहे कुदान कर रहे हैं, जिससे सरकार ने तो अपने लोगों के लिए राशन खरीद सकती है और नहीं बाढ़ राहत शिविरों में दवाइयां पहुंचा पाएगी। लोगों को दुआ करने का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यानी अगर हालात और गंभीर हुए तो पाकिस्तान फिर से कटोरे बजाएगा और दुनिया के सामने अल्लाह के नाम पर भीख मांगेगा। पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त चिल्ला चिल्लाकर आरोप लगा रहा है कि भारत ने बिना बताए पानी छोड़कर उनके खिलाफ वाटर वॉर शुरू कर दी है, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि भारत ने सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नियमों और अपने बांधों की सुरक्षा के तहत अतिरिक्त पानी को डिस्चार्ज किया है। भारत की नीति साफ है। अगर पाकिस्तान अपनी जमीन से आतंकवाद का एक्सपोर्ट बंद नहीं करेगा तो भारत भी सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाली ढील को पूरी तरह खत्म कर देगा। भारत का यह कड़ा स्टैंड पाकिस्तान के लिए किसी रणनीतिक सदमे से कम नहीं है। बिना एक भी गोली चलाए भारत के पानी ने पाकिस्तान के अहंकार को घुटनों पर ला दिया है। जैसे जैसे घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के पास मौजूदा समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अगले 80 घंटे पाकिस्तान के वजूद के लिए सबसे बड़े इम्तिहान होने वाले हैं। अगर पहाड़ों पर बारिश नहीं रुकी तो तिरमो और कोटरी बैराज ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे और उसके बाद जो तबाही आएगी वह जाहिलों के तहमंद फाड़ने के लिए काफी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।